शेर भले ही सबसे ताकतवर शिकारी हो, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा जानवर है जिसके सामने अकेला शेर जाने की हिम्मत तक नहीं करता। और अगर गलती से भी अकेला शेर इसके झुंड में फंस जाए तो समझो उस शेर की कहानी खत्म। ये जानवर शेर से ज्यादा इंसानों को मारता है। इसका निकनेम है ब्लैक डेथ और हिंदी में नेम है अफ्रीकी जंगली भैंसा। अफ्रीका के कई कबीले इसे शेर से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। तो चलिए जानते हैं अफ्रीकी जंगली भैंसे की उस गजब की ताकत को जिसके आगे शेर भी घुटने टेक देता है। अफ्रीकी जंगली भैंसे को केप बफेलो कहते हैं और इसे ब्लैक डेथ का निकनेम यूं ही नहीं मिला। इसका वजन 700 से 1000 किलो तक होता है, मतलब 1 टन के करीब, और ऊंचाई 6 फीट, मतलब एक बालिग इंसान जितना ऊंचा। और जब ये गुस्से में दौड़ता है तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। अब जरा सोचो, 1 टन का जानवर 57 की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। ये किसी ट्रक की टक्कर से कम नहीं। लेकिन इसकी असली ताकत है इसके सींग। केप बफेलो के सींगों की बनावट ही अलग है। सिर के ऊपर दोनों सींगों का बेस आपस में जुड़कर एक मोटी हड्डी की शील्ड बनाता है जिसे बॉस कहते हैं। ये बॉस इतनी सख्त होती है कि गोली भी टकराकर फिसल जाए। और सींगों का फैलाव 4 फीट तक, टिप से टिप। जब ये भैंसा सिर झुकाकर टक्कर मारता है तो शेर का पेट फाड़ सकता है, हवा में उछाल सकता है या जमीन पर रौंद सकता है। और इसकी चमड़ी इतनी मोटी कि कई बार बाघ के पंजे भी अंदर नहीं जा पाते। कीचड़ में लौटने के बाद तो ये चमड़ी सूख कर एक कवच जैसी बन जाती है, बिल्कुल प्राकृतिक बुलेट प्रूफ जैकेट। लेकिन केप बफेलो की सबसे बड़ी ताकत उसकी बॉडी नहीं, उसका झुंड है। ये भैंसे 50 से लेकर हजारों की संख्या में झुंड बनाकर रहते हैं और इस झुंड का सिस्टम किसी फौज से कम नहीं। हर झुंड में एक डोमिनेंट मेल होता है, राजा भैंसा। वो तय करता है कब चलना है, कब पानी पीना है, कब रुकना है। कोई नौजवान भैंसा नियम तोड़े तो झुंड से निकाल दिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मादा भैंसों में एक वोटिंग सिस्टम होता है। जी हाँ, वोटिंग। जब झुंड को तय करना होता है कि किस दिशा में चलना है तो मादाएं उठकर उस दिशा में मुंह करके बैठ जाती हैं जिधर उन्हें जाना है। जिस दिशा में सबसे ज्यादा मादाएं बैठें, झुंड उसी तरफ चलता है। ये कोई ताकतवर बुल तय नहीं करता, ये डेमोक्रेसी है जंगली भैंसों की। और जब झुंड पर हमला हो तो पूरा झुंड 1 सेकंड में बदल जाता है। सभी बच्चों को बीच में ले लेते हैं और बड़े भैंसे गोल घेरा बनाकर सींग बाहर की तरफ करके खड़े हो जाते हैं। सींगों की दीवार, कोई शिकारी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता। और अगर किसी भैंसे का बच्चा खतरे में हो और चिल्लाए तो पूरा झुंड बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। शेर को पेड़ पर चढ़ा देते हैं, घंटों तक घेरे में रखते हैं और कई बार मार भी डालते हैं। अब आती है असली बात, शेर अकेला होने पर इस भैंसे पर हमला क्यों नहीं करता? इसका जवाब सीधा है, रिस्क बहुत ज्यादा, फायदा बहुत कम। एक अकेला शेर अगर भैंसे पर हमला करे तो भैंसा पलटकर सींगों से ऐसी टक्कर मारेगा कि शेर की पसलियां तोड़ दे। कई बार शेर को सींगों पर उठाकर हवा में फेंक दिया जाता है। और अगर भैंसा झुंड में है तो बात ही खत्म। अकेला शेर झुंड में फंसा तो सैकड़ों सींग और खुर उसे रौंद डालेंगे। इसीलिए शेर हमेशा ग्रुप में प्लानिंग के साथ हमला करता है। 4 से 5 शेरनियां मिलकर रात के अंधेरे में पानी के पास इंतजार करके। क्रूगर नेशनल पार्क के डेटा के मुताबिक सूखे मौसम में शेरों के कुल शिकार का 41% भैंसे होते हैं। लेकिन ये सब ग्रुप अटैक से होता है। शेरनियां पहले भैंसे को झुंड से अलग करती हैं, फिर थकाती हैं और आखिर में एक शेर गर्दन पर और दूसरा पीठ पर चढ़कर उसे गिराता है। ये एक इंसान का काम नहीं, ये पूरी टीम का काम है। हाँ, अगर कोई भैंसा बूढ़ा हो, बीमार हो या झुंड से अलग हो गया हो तो अकेला शेर उस पर हमला कर सकता है, लेकिन तंदुरुस्त भैंसा कभी नहीं। अब जरा इस झुंड के राजा की कहानी भी सुनो, जो शेर से कम ड्रामेटिक नहीं। झुंड का राजा भैंसा वो होता है जो सबसे ताकतवर हो और इस ताकत तक पहुंचने में 8 साल लगते हैं। 8 से 14 साल की उम्र में भैंसा अपने प्राइम में होता है। इस दौरान वो झुंड की सभी मादाओं के साथ प्रजनन करता है। समूह के किसी और नर को प्रजनन का मौका नहीं मिलता। इसे पॉलीजिनी कहते हैं, एक नर कई मादाएं। प्रकृति चाहती है कि सिर्फ सबसे ताकतवर जीन्स आगे बढ़ें, लेकिन ये राज हमेशा नहीं चलता। हर 3 से 4 साल में कोई नया नौजवान भैंसा राजा को चुनौती देता है। दोनों सिर झुकाकर सींगों की टक्कर मारते हैं। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। अगर पुराना राजा हार गया तो उसे झुंड छोड़ना पड़ता है। बूढ़े हारे हुए भैंसे छोटे छोटे ग्रुप में या अकेले रहने लगते हैं और ये अकेले भैंसे ही अक्सर शेर का शिकार बनते हैं।